हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एजुकेटर। जैसे कि हम जानते हैं, कई सालों पहले पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके बाद से उनको रेस्क्यू करा के वापस भेजा गया। उसके बाद से काफ़ी सालों तक पाकिस्तान के अंदर कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई, कोई भी टीम वहाँ जाने के लिए एग्री नहीं हुई। रिसेंटली पाकिस्तान ने कोशिश की कि अपने यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट को रिवाइव किया जाए और इसी सिलसिले में न्यूजीलैंड की टीम बायलैटरल मैच खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंची। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, उसके बाद से उसको सिक्योरिटी थ्रेट मिल गए और वो बिना मैच खेले पाकिस्तान से वापस न्यूजीलैंड चले गए। और इसी के बाद से इंग्लैंड ने भी अपनी जो प्रपोज्ड बायलैटरल सीरीज़ थी पाकिस्तान में, जो उनका पाकिस्तान का टूर था, उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो कोशिशें थी रिवाइव करने की क्रिकेट को अपनी कंट्री में, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा। और उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि उनके यहाँ पे आने के लिए कोई भी कंट्री एग्री नहीं कर रही है। इसके पीछे पाकिस्तान ने बहुत सारे रीजंस दिए, जिसके अंदर उन्होंने स्पेशली इंडिया को टारगेट करते हुए कहा कि कहीं न कहीं ये इंडियन गवर्नमेंट की एक साजिश है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंट्रीज़ खेलने के लिए नहीं आ पा रही हैं। रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया अपनी मनी पावर और डोमिनेंस की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट और आईसीसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ खेलने के लिए नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने भी ये कहा कि अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैक्सिमम फंडिंग अप्रॉक्सीमेटली 50% बजट आईसीसी से आता है और आईसीसी को लगभग 90% कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू जो है वो बीसीसीआई देता है। तो क्या वाकई बीसीसीआई इतना पावरफुल है कि वो वर्ल्ड के क्रिकेट को, आईसीसी को, हर किसी को अपने अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस कर सकता है? तो आइए एक नज़र डालते हैं बीसीसीआई की टोटल मनी पावर, वेल्थ और इनकम के ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं, बीसीसीआई इंडिया के अंदर क्रिकेट को कंट्रोल करने, मैनेज, रेगुलेट करने और प्रमोट करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। ये अलग अलग स्टेट के एसोसिएशंस के साथ में मिल के इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करता है और प्रमोट करता है। 2018-19 की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बीसीसीआई की नेट वर्थ की, तो ये लगभग 14,000 करोड़ रुपीस था। ये 2018-19 की बैलेंस शीट, ये लेटेस्ट बैलेंस शीट है, जो कि हालांकि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है और 2019-20 की बैलेंस शीट अभी बनी नहीं है। इस टोटल नेट वर्थ जो 14,000 करोड़ रुपीस की है बीसीसीआई की, उसमें बहुत सारे सोर्सेस इंक्लूड हैं, जैसे कि बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स एसेट्स और भी बहुत सारे सोर्सेस। इस टोटल 14,000 करोड़ रुपीस के असेट में 2018-19 में जो बीसीसीआई की अर्निंग हुई वो थी लगभग 4,000 करोड़ रुपीस की। और ये 4,000 करोड़ रुपीस में से लगभग आधे से ज़्यादा 2,400 करोड़ रुपीस की जो इनकम हुई थी वो आईपीएल से ही हुई थी। आईपीएल के बाद जो सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम था बीसीसीआई के लिए उस साल, वो था इंडियन टीम के मीडिया राइट्स को सेल करके, जिससे उनको लगभग 828 करोड़ रुपीस की इनकम हुई थी। उसके बाद जो इंटरनेशनल सीनियर मेंस टीम थी, उसके टूर्स और टूर्नामेंट्स के थ्रू बीसीसीआई को 446 करोड़ रुपीस की इनकम हुई थी। उसके अलावा 290 करोड़ रुपीस की इनकम तो अकेले बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट के थ्रू ही बीसीसीआई की हुई थी। 25 करोड़ रुपीस बीसीसीआई को आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के थ्रू मिलने वाले इनकम से हुई थी। तो ये तो कुछ सोर्सेस थे जहाँ से बीसीसीआई को मेजर रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ था। अगर हम इन जनरल बात करें कि जो डिफरेंट सोर्सेस हैं रेवेन्यू के बीसीसीआई के, तो हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल बायलैटरल और मल्टीलेटरल सीरीज़ होती हैं, उनके मीडिया राइट्स को बेच के, आईपीएल के मीडिया राइट्स को बेच के, जर्सी स्पॉन्सर्स के थ्रू, टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स के थ्रू, किट स्पॉन्सर्स के थ्रू और पार्टनर्स के थ्रू इनको अलग अलग तरीके से जो रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो 2018-19 में स्टार इंडिया ने बीसीसीआई को पर इंटरनेशनल मैच 43 करोड़ रुपीस जो है वो पे किया। तो हम देख सकते हैं कि बीसीसीआई किस तरीके से डिफरेंट सोर्सेज से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। इसीलिए
बीसीसीआई वर्ल्ड के वेल्दीएस्ट स्पोर्ट्स बोर्ड्स में से एक है। केवल क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट में तो वेल्दीएस्ट है ही, उसके अलावा जो दूसरे और स्पोर्ट्स हैं उसमें जो वेल्दीएस्ट बोर्ड्स हैं उसमें भी बीसीसीआई की गिनती होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों और इकोनॉमिकली सस्टेन्ड होने की वजह से बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। आईसीसी को एक मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो बीसीसीआई से ही जनरेट होता है, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी फाइनेंशियली बीसीसीआई के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट हैं, क्योंकि बीसीसीआई उनको हेल्प करता है अलग अलग तरीके से, उनके साथ सीरीज़ खेल के और दूसरे तरीके से भी कंट्रीब्यूट करके उनको फाइनेंशियली हेल्प करता है। और इसीलिए ये कंट्रीज़ भी जब वोटिंग की बात आती है आईसीसी में तो बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं। यही नहीं, आप देखोगे कि आईपीएल में भी जो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के प्लेयर्स खेलने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। आप ये देखिए कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से प्लेयर बीसीसीआई में आईपीएल में खेलने के लिए आते हैं, लेकिन आईपीएल का या इंडिया का कोई भी प्लेयर वर्ल्ड के किसी दूसरे लीग में खेलने के लिए नहीं भेजा जाता। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस लिए बीसीसीआई का इतना ज़्यादा डोमिनेंस है और कितना ज़्यादा पावरफुल बीसीसीआई है। इतना वेल्दी और रिच होने की वजह से बीसीसीआई दूसरे कॉजेज़ में भी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि 2020 में कोविड से निपटने के लिए बीसीसीआई ने पीएम केयर्स फंड में 51 करोड़ रुपीस का डोनेशन दिया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगभग 2000 ये भी डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके अलावा जो ओलंपिक में जाने वाले एथलीट्स थे उनके प्रिपरेशन के लिए 10 करोड़ रुपीस का भी डोनेशन दिया। तो अगर हम बात करें बीसीसीआई की इन अचीवमेंट्स की, तो इनको ये सब चीज़ें मिल पाई हैं पिछले कई सालों की इनकी मेहनत, प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट के थ्रू। इनके थ्रू लिए गए न्यू इनिशिएटिव्स और अप्रोचेस का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि हम बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हमेशा से लगी रही हैं। बहुत सारे लिटिगेशंस और केसेस इसके अगेंस्ट में अभी भी चल रही हैं, जो काफ़ी लोगों ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने फाइल की हुई हैं। और इसके अलावा इनके दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी इस तरह के कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेके। बट अल्टीमेटली इन्होंने इंडिया के क्रिकेट को एक नई पहचान दी है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके डोमिनेंस को, इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने में बीसीसीआई ने मदद करी है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू।